हैप्पी राधाष्टमी आप सभी को। हैप्पी राधाष्टमी। आज हम ये विशेष लीला आप सभी के साथ शेयर करेंगे। सनातन गोस्वामी पाद जो कि श्रीमती राधा रानी की पर्सनल मंजरी थी। जब भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए, राधा रानी और कृष्ण दोनों एक बन के आ गए। तो उनकी इच्छा थी वो सब कुछ हमारे साथ वो शेयर करे। उन्होंने कृष्ण लीला स्तव, भगवान श्री कृष्ण की ग्लोरीज का एक लीला स्तव, लेकिन वो लीला स्तव कैसे लिखा उन्होंने? भगवान श्री कृष्ण की ग्लोरीज उनको लिखना था, लेकिन उनको केवल राधा रानी के नाम बोल के लिख के भगवान श्री कृष्ण की ग्लोरीज उनको लिखना था। कैसे? राधा राधिता राधेशा राधिका प्राणवल्लभा राधा रमण वन्दे त्वं राधिका प्रेम निर्जिता। तो राधा रानी भगवान श्री कृष्ण से अति प्रिय है और भगवान श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी से अति प्रिय है। तो इस कृष्ण सभी भक्तों को जानना है और इसी को सीखने से बार बार हम न केवल राधा रानी जी को प्रसन्न करते हैं, लेकिन श्रीमती श्री कृष्ण को भी हम प्रसन्न करते हैं। ओ लॉर्ड कृष्णा, राधा आराधिता। भगवान श्री कृष्ण कौन है? जो कि श्रीमती राधा रानी आराधना करती है। श्रीमती राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की आराधना करती है। राधा आराधिता। राधा ईश, भगवान श्री कृष्ण ईश्वर है श्रीमती राधा रानी के। राधेश राधिका प्राण वल्लभा। श्रीमती राधा रानी रह नहीं सकती, एक दिन भी नहीं रह सकती, एक क्षण भी नहीं रह सकती, क्योंकि वो सबसे प्रिय है भगवान श्री कृष्ण। कैसे? राधा रानी कहाँ से उत्पन्न हुई? सभी आपको पता है कि सभी पूरे विश्व में सभी को प्रेम की जरूरत है, सभी को प्यार चाहिए। वो कहाँ से आता है? भगवान श्री कृष्ण उस प्यार, उस प्रेम के ईश्वर है, तो उनको भी वो महसूस करना विराजमान थे। पिछले बार भी ये लीला आपको सुनाया था मैंने। रस स्थली पे वो बैठे थे, उनके मन में हुआ कि वो प्रेम में अनुभव करूं, तो उनके लेफ्ट साइड से उत्पन्न हुई वो देवी, राधा प्रोक्तमयी देवी, वो देवी उत्पन्न हुई श्रीमती राधा रानी। Radhanath Maharaj, he tells us, and Srila Prabhupada also tells us, क्या कहते हैं हमें, और सभी शास्त्रों में बताया है क्या चीज? कृष्णा is the energetic, भगवान में शक्ति है, भगवान सभी कार्य करते हैं। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्त सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां भूत भाव समन्विता। I am the source of everything। कौन करते हैं? भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण शक्तिमान है। लेकिन वो शक्ति कहाँ से आती है? जल्दी से चैट में लिखो अगर आपको इसका उत्तर मालूम है। Where does Krishna get his energy from? Krishna is the energetic, right? He does everything, all the work. लेकिन वो शक्ति कहाँ से आती है? राधा रमण वंदे त्वम राधिका प्रेम निर्जिता। बिना राधा रानी के वो रमण नहीं कर सकते हैं। जिस देश में, जिस भेष में, परिवेश में रहो, राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो, राधा रमण
राधा रमण राधा रमण कहो। राधा रमण वंदे, मैं प्रणाम करती हूँ श्री रमन राय को। राधा रमन जी को मैं प्रणाम करती हूँ। राधा रमन जी को मैं प्रणाम करती हूँ। वंदे त्वम राधिका प्रेम निर्जिता, O enjoyer of Srimati Radharani, you become conquered by the exalted pure love of Radha. I offer my humble obeisances unto you. ये बात कौन कह रहे हैं? सनातन गोस्वामी पाद कह रहे हैं। तो ये केवल हमारे जो षट गोस्वामी है ब्रिज के, वृंदावन के, उससे पहले किसी को जानकारी नहीं थी। गौरांग महाप्रभु के आने से पहले सब भूल चुके थे। घोर कलयुग आ चुका था। तो स्वयं महादेव जी, ब्रह्मा जी, नारद जी, स्वयं नारद जी, स्वयं ब्रह्मा जी, स्वयं इंद्र सभी प्रकट हुए। किन के अवतार में? पंच तत्वात्मकम कृष्णम भक्त रूप स्वरूपकम भक्तावतारम भक्ताख्यम नमामि भक्त शक्तिकम। श्री अद्वैत आचार्य सबसे पहले प्रकट हुए। आप सभी ने बृहद भागवत अमृता की लीला सुनी होगी। नारद जी ढूंढ रहे थे इस पूरे विश्व में कौन सबसे बड़ा भक्त है कृष्ण भक्त का। सभी जगह जा जा के सबसे पहले नारद जी एक जगह पर गए, गया में, जहां पे एक ब्राह्मण, उनको सुनाई दिया कि एक ब्राह्मण है जो शालिग्राम जी की सेवा, विशेष सेवा करते हैं। उन्होंने सुना तो नारद जी गए वहां पे और उन्होंने देखा ब्राह्मण जी 108 शालिग्राम की सेवा कर रहे गया में। उन्होंने बोला, हे प्रभु, हमने सुना है आप भगवान के सबसे बड़े भक्त हो, मुझे कृपा दो, थोड़ी सी कृपा दो। उस भक्त ने बोला, नारद जी आप हमें शर्मिंदा कर रहे हो, क्या कह रहे हो, आप तो सबसे बड़े भक्त हो। साउथ इंडिया में, साउथ इंडिया दक्षिण भारत में एक राजा रहते हैं। उस राजा के पास 1008 शालिग्राम शिला है और वो प्रतिदिन उनकी सेवा अभिषेक करते हैं। आप वहां जाओ। नारद जी वहां चले गए, राजा के पास गए। मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। मैंने सुना है कि आप कृष्ण सबसे बड़े भक्त हो। 1008 शालिग्राम की सेवा प्रतिदिन आप करते हो। राजा ने बोला, अरे 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 अरे, ये घोर पाप है नारद जी, हमें पाप चढ़ेगा। आप मत ऐसे कहिए, मत ऐसे बोलिए। अगर कोई सबसे बड़े भक्त है तो कौन? अब इंद्र के पास जाओ। इंद्र स्वर्ग के राजा है। मेरा तो एक ही राजा है, एक राज्य है मेरा। मैं अकेले 1008 तो अभिषेक रोज करता हूं, लेकिन इंद्र भगवान तो स्वर्ग के राजा है। कितने अलग अलग लोक के वो स्वामी है। उनके जितने भी आसपास देवता देवियां हैं, सब उनके साथ मिलके ठाकुर जी की सेवा करते। नारद जी पहुंचे, चलो ठीक है। राधिका रमान, राधिका रमान, राधिका रमान, राधिका रमान। तो आज प्रभु जी ने हमसे बोला था कि कृपा कटाक्ष स्तवराज के गुणगान करने, ये, लेकिन ये बृहद भागवत की लीला इतना सुंदर है तो हम थोड़े श्लोक बीच बीच में भी एक साथ बोलेंगे। अभी इस लीला को हम रोक लेते हैं, ब्रेक्स लगा लेते हैं और सभी एक साथ पहला श्लोक हम बोलते हैं।
श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तवराज का, क्योंकि इस लीला से हमें पता चलता है न केवल पृथ्वी पे भक्त सेवा करते हैं, न केवल स्वर्गलोक में सेवा करते हैं, सभी मुनि गण भी सेवा करते हैं। मुनीन्द्र वृंद शोकहारिणि प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी व्रजेन्द्र भानु नंदिनी व्रजेन्द्र सूनु संगते कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम। Munindra Vrinda Vandite, O you who are adorned by all of the sages, सभी मुनिगण आपका वर्णन करते हैं। त्रिलोक शोक हारिणी, हमारा शोक नहीं, आपका दुख नहीं। आजकल सभी कोरोना में अपने घरों में बैठे हैं, सब डिप्रेशन चल रहा है, आजकल सबके मन परेशान हो जाते हैं। लेकिन न केवल आपका घर, आपके पड़ोसी का घर, आपके शहर के घर, न केवल सूरत के, न केवल सीकर के, न केवल शिकागो के या न्यूयॉर्क के सभी घर, त्रिलोक शोक हारिणी, त्रिलोक का शोक वो हरा लेती है। त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भू विलासिनी, जिनका मुख एक कमल जैसा है, one whose face blooms like a lotus in the secret bower houses। क्यों जब हम वृंदावन में जाते, क्यों जब ब्रिज में प्रवेश होता है, अंदर से एक शांति, अंदर से ऐसे लगता है, अंदर से ऐसा फीलिंग आता है कि मुझे और जगत से कुछ लेना नहीं है, और कुछ लेना नहीं है। ओ मुझे और जगत से क्या लेना, क्या लेना, सभी गाइए। ओ मुझे और जगत से क्या लेना, क्या लेना। वृंगते, क्या प्रार्थना है, ये कौन कह रहे हैं? नारद जी चले गए किनके पास? इंद्र भगवान के पास, और उनको बोला, हे इंद्र भगवान, मैंने सुना है कि सबसे श्रेष्ठ भक्त आप हो। कौन मानते हैं? How many of you believe that how many believe that Indra is the greatest devotee of the Lord? कौन मानते हैं ये बात? अगर आप मानते हो तो हाथ उठाइए, आसपास न देखें। अगर आप मानते हो तो हाथ आपने उठाना है। हरी वो, कौन, किसने बोला हाँ और किसने बोला ना? इंद्र भगवान ने बोला, नारद जी क्या बात कर रहे हो? What are you saying, Indra? What are you saying, नारद जी? I am the greatest offender. जब भगवान श्री कृष्ण ब्रिज में अपने बाल सखा यशोदा मैया नंद बाबा के साथ उन्होंने अनंत लीला रचाया, तब मैं जान नहीं पाया। I couldn't understand who Krishna is. I couldn't understand who he was, और मैंने संवर्तक cloud, मैंने बादल भेजे, संवर्तक cloud, go and I shall also come। जब मैं छोटी थी गुरुकुल में, तो हम ड्रामा करते थे, हम प्ले करते थे। मैं इंद्र भी बनी थी उस प्ले में। तो ये इंद्र होता है इंद्र भगवान के पास, हाथी, ऐरावत हाथी। Go and I shall also come riding on my elephant. Great storms will come with me to give the proper punishment. Pour down the rain now, all you clouds, they shall be destroyed along with their cows. I sent so much rain, thunder, lightning, ice is falling too. We are all in danger. What shall we do? इतना दुख मैंने पहुंचाया ब्रिजवासियों को,
आप कहते हो मैं सबसे बड़ा भक्त हूँ, हाँ ठीक है, स्वर्ग लोक में रहता हूँ, मैं प्रभु की सेवा जरूर करता हूँ, अकेले नहीं सभी लोगों के साथ। लेकिन आप ये मत सोचिए हम सबसे बड़े भक्त हैं, हमने कितनी परेशानी दी। भगवान श्री कृष्ण को गोवर्धन पर्वत उठाना पड़ा। उसी गोवर्धन पर्वत के गुणगान में सनातन गोस्वामी ने ये प्रार्थना लिखा है, राधा राधिता राधिका राधा रमण वंदे त्वं राधिका प्रेम निर्जिता राधा सम्यस्य सर्वस्वा स्त्री स्त्रैण गति दर्शक राधानुतप सम्मोह करण तरधना कौतुका। ये प्रार्थना सनातन गोस्वामी पाद ने गोवर्धन रानी जी का, राधा रानी जी का नाम उनके पिता महाराज जी, आपके गुरुदेव जी, वो ही सबसे बड़े भक्त थे, क्योंकि उनका केवल एक मुख नहीं, चार चार चतुर्मुखी ब्रह्मा अपने चारों मुख से भगवान की सेवा करते हैं। इमेजिन करो, हमारा तो 2 हाथ है, 1 मुंह है, तो कैसे हम प्रसन्न कर सकते हैं। प्रसन्न वक्त्र पंकजा निकुंज भू विलासिनी व्रजेंद्र भानु नंदिनी व्रजेंद्र सूनु संकते कदा करिष्यसि हमाम कृपा कटाक्षवल्लरी प्रभारुणांग्रि कोमले वैराभय स्फुरत् करे प्रभूत संपदालये कदा करिष्यसि हमाम कृपा। अशोक वृक्ष में रहने वाली, O you who dwells in the canopy of creepers spread all over the branches of Ashoka tree, Ashoka vriksha vallari vitana mandapasthite, you whose soft delicate feet radiate pink corals. राधा रानी के चरण प्यारे प्यारे। आज वो दर्शन है पूरे ब्रिज में, राधा रानी जी अपने चरणों का दर्शन देती है भक्तों को। लेकिन बात है, बाहर से दर्शन हुए, अंदर हम जा नहीं पाए इस कोरोना के वजह से। दुर्दैवम ईदृशम, यहाँ अगर दर्शन भी होता तो ये मन है, ये दिल है, जनी न अनुराग, हमें न कोई अनुराग है, लेकिन अपने मन को मनाना है। मेरे मन मत वाले तू राधा नाम, मेरे मन मत वाले तू राधा नाम तो गाले। उस राधा नाम को गाते गाते, उस राधा नाम को गाते गाते सभी वेद पुराण क्या कहते? सत्य सत्य पुनः सत्य। भगवान श्री कृष्ण खुद कहते हैं सत्य सत्य पुनः सत्य, सत्य एव केवल। क्या सत्य है इस दुनिया में, इस जगत में क्या सत्य है? हरेर नाम एव केवलम। जब हम हरि नाम कहते हैं, जब हम भगवान का नाम बोलते हैं, जब हम बोलते हैं हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किनका नाम पहले आता है? किनका? श्रीमती राधा रानी जी का नाम पहले आता है। क्यों? The holy names, the transcendental holy names. Hare Krishna, that's 4. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, right? So 4 plus 4. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. 16 syllables. सबसे ज्यादा किनका नाम है महामंत्र में? Right? राधा रानी। सबसे ज्यादा किनका नाम है? कृष्ण, राम या हरे? किनका है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबसे ज्यादा हरे का नाम है। और कहाँ आता है वो?
वो पहले आता है, वो है शक्ति श्रीमती राधा रानी जी का नाम का। अनंग रंग मंगल प्रसंग भंगुर भ्रुवंस विभ्रमंस सभ्रमं दृगंतवान पातने निरंतरम वसीकृता प्रतीत नंद नंदने कदा करिष्यसि हमाम। कृपा कटाक्ष भाजनम का क्या मतलब है? कृपा के कटाक्ष, जैसे श्रीमती राधा रानी के 25 क्वालिटीज। श्रीमती राधा रानी इज नोन फॉर हर 25 गुण उनके हैं, अलग अलग गुण हैं। आज हमने राधाष्टमी मनाया, बहुत सुंदर उत्सव हुआ सभी ब्रिज के माताएं के साथ। तो उस उत्सव में राधे, माई डॉटर राधे एंड द चिल्ड्रन ऑफ वृंदावन, उन्होंने 25 मटकी बनाए। उस मटकी, जो वी हैव द मटकीज, उस मटकी को पेंट उन्होंने किया और 25 मटकियों में उन्होंने 25, they shared the 25 glorifications of Srimati Radharani. 25 glorifications of Srimati Radharani. उसमें से एक बहुत विशेष है, लेकिन हम अभी समय बहुत जल्दी भाग रहा है, समय बहुत जल्दी, the time is just running. समय को हम भागने देते, लेकिन हम भी साथ साथ भागते हैं समय के साथ। So the 25 qualities begin with, she is a very expert singer. बहुत सुंदर वो संगीत करती है। तो राधे लेकर आए हैं, and there's a page in here that starts with the qualities of श्रीमती राधा रानी। सब देख सकते हैं, ये मटकी को सभी देख पा रहे? ये छोटी छोटी मटकी श्रीमती राधा रानी हर रोज जाती थी, लेकिन उससे पहले कदा करिष्यसि हमाम 25 क्वालिटीज में से उनकी आंखें किधर किधर जाती है। उनकी आंखें श्रीमती राधा रानी के 25 क्वालिटीज में से एक है कि उनकी आंखें इधर 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 देखती है। तो हम क्या उनसे क्या प्रार्थना हम करेंगे? कदा करिष्यसि हमाम, कब वो दिन आएगा? कदा करिष्यसि हमाम। कृपा कटाक्ष भाजनम, क्योंकि वो श्रीमती राधा रानी मधुरा, सबसे मधुर है, वेरी स्वीट। दीज आर द 25 क्वालिटीज। आप लिख सकते हो, सभी के पास पेन और पेपर है, तो हम 25 क्वालिटीज श्रीमती राधा रानी के जो विशेष प्रिंसिपल, अनंत गुण श्री राधिकार पंचीश प्रदान। अनंत गुण तो है उनके, लेकिन 25 विशेष गुण है उनके। ये गुणेर वश है कृष्ण भगवान, अनंत गुण श्री राधिकार पंचीश प्रदान। ये गुणेर वश है श्री कृष्ण भगवान। Srimati Radharani has millions of qualities, but of the most principal 25 qualities, भगवान श्री कृष्ण इन 25 क्वालिटीज गुणों से आकर्षित होते हैं। मधुरा, very sweet, नववया, किशोरी श्रीमती राधा रानी हमेशा उस बालिका रूप में रहते हैं। यहाँ कलयुग के जो लड़की माताएं, वधू बहू सास जैसे भी है, ऐसे नहीं, किशोरी रूप रहता है। नववया, शी इज फ्रेशली यूथफुल। चल अपांग, कदा करिष्यसि हमाम। इस प्रार्थना में लिखा है कि उनकी आंखें इधर उधर, कृपा कटाक्ष हे राधे, अपने कृपा के जो कटाक्ष है, एक बार हे राधे
सभी बोलिए, एक बार हे राधे अपने कृपा कटाक्ष मुझ पे प्रदान कीजिए हे मेरी राधे, क्योंकि आपके चल अपांग रेस्टलेस आईज, हर आईज इधर उधर जाती है। उज्ज्वल स्मिता, और आप अगर देखोगे, दर्शन करोगे, जैसे जब मैं छोटी थी अमेरिका में, मुझे याद है हम हर समर में मैं जाती थी अपने चाचा जी के घर पे, जो कि इस्कॉन डिट्रॉइट के टेम्पल प्रेसिडेंट है, वो मुख्य है टेम्पल प्रेसिडेंट देव सदन मंदिर के। मैं 7-8 साल की थी या फिर 10-11 साल की थी, मुझे याद है हम हर साल हर 3 साल के बाद वृंदावन आते थे। पहली बार मैं वृंदावन आई जब मैं 1980, जब मैं 1.5 साल की थी। फिर मैं आई जब मैं 4 साल की थी। फिर ऐसे करते करते 7, गौरांग महाप्रभु का 500th एनिवर्सरी था 1986 में। 86 लॉर्ड चैतन्य's 500th एनिवर्सरी, वी ऑल केम टू मायापुर, क्योंकि लॉर्ड श्रील प्रभुपाद जी ने हमें बताया, सभी भक्तों को, पूरे विश्व के भक्त बोला, कुछ भी हो आप सभी को आना है। जैसे नरोत्तम दास ठाकुर खेतुरी ग्राम में सबसे पहला उन्होंने मनाया गौरपूर्णिमा फेस्टिवल। तो हम हर 3-4 साल बाद हमारे पिताजी लेकर आते थे हमें वृंदावन। उस साल हम वृंदावन नहीं जा पाए, तो जब हम मेरे चाचा जी के घर पे गए थे, उनके पास बहुत अद्भुत तोहफा था, गिफ्ट था। ही हैड अ ब्यूटीफुल गिफ्ट। और उन दिनों में फोटोग्राफी वाज देयर, फोटो सब खींचते थे, प्रिंट्स भी होते थे, लेकिन बहुत बड़े प्रिंट्स नहीं होते थे कभी। तो आई विश आई कुड शो देम वन ऑफ दीज ब्यूटीफुल फोटोज। इज देयर एनी वे वी कुड गेट दैट वन ऑफ द वॉल एंड आई कुड जस्ट शो इट। उन दिनों में उनके हाथ में उन्होंने मुझे दिया ये फोटो, अभी भी मेरे पास वही सेम फोटो है। तो मैं शेयर करना चाहूँगी आपके सभी साथ, लेकिन हमने दीवार पे रखा है, फ्रेम में रखा है, तो भारी है। लेकिन राधे बहुत दयालु है, बहुत कृपालु है, कि अगर हम थोड़ा सा भी प्रेम करते हैं उनके चरणों से, वो आ जाती है। तो ये है फोटो श्रीमती राधा रानी का। तो उन इस फोटो को देखने के बाद, थैंक यू सो मच राधे, थैंक यू सो मच। ओ सो द क्वालिटी इज उज्ज्वल स्मिता। इसमें आप देख सकते हो उज्ज्वल स्मिता, दैट शी हैज ए वेरी ब्राइट स्माइल। कहीं से भी आप देखोगे उनको आप कहीं से भी देखोगे, उनकी जो मुस्कुराहट है सभी जगह फैलेगा, उनकी आंखें सभी जगह जाएगा। ये है उनका 4th क्वालिटी, चौथा गुण, चारु सौभाग्य रेखाध्या। उनके पूरे शरीर में वो शुद्ध मंगल रेखाएं हैं। सबसे सुंदर उनके हस्त रेखा है, और उनके पदकमलों में कितनी रेखा है? 19 रेखा। श्रीमती राधा रानी has 19 lines that represent a different pastime, a different quality that ties her to Krishna. Everything about Shrimati Radharani is tying her to Krishna. तो जब हम ये प्रार्थना कहते हैं, मैं थोड़ा जल्दी से 25 क्वालिटी सुना देती हूँ। गंध उन मदित माधव, she has a fragrance so strong which makes Krishna happy. Prashar abhigya, she knows all the songs. सभी संगीत की निपुण है, very expert in singing. Ramya Vak, her speech is very pleasing. और ये जो जितने भी गुण हैं, सभी बहनों, माताएं, बेटियां, सभी को ये हमें सीखना है राधा रानी जी से। रम्य वाक, charming speech, नर्म पंडिता, learned in joking, वो हंसाती है सबको, बड़ी
हंसी हंसी बातें कहती है, लेकिन फिर भी वो विनम्र भाव में है, विनीता, वेरी हम्बल, करुणापूर्ण, शी इज फुल ऑफ मर्सी। विदग्धा, कनिंग, फिर भी चालाक है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण हमेशा, भगवान श्री कृष्ण वो भी चालाक है, तो राधा रानी जी को भी सामने से थोड़ा सा होना पड़ेगा। वो हम्बल भी है, विनीता भी है, लेकिन विदग्धा भी है, पाटव, अन्विता, शी परफॉर्म्स हर ड्यूटीज, लज्जाशीला, शी इज ऑल्सो वेरी शाय, सुमर्यादा, वेरी रिस्पेक्टफुल, धैर्य, शी इज calm, गांभीर्यशालिनी, वेरी ग्रेव, जब बोलना है तो बोलती है, सुविलासा, प्लेफुल, महाभाव, एडवांस्ड इन एक्सटेसी, परम उत्कर्ष तर्शनी, गोकुल प्रेम, द हाईएस्ट एक्सीलेंस, सिचुएटेड ऑन द टॉप मोस्ट लेवल ऑफ लव, उनसे बढ़कर कोई न प्रेम कर सकते हैं, न कभी किसी ने किया था। जगत श्रेणी यश, उनका जगत, जैसे हम प्रभुपाद जी है, हा प्रभु करो दोया देहो मोरे पद छाया, एबे यश गुशुक त्रिभुवन, पूरे त्रिभुवन में प्रभुपाद जी आपके यश गुणगान होते हैं। प्रभुपाद जी किनके सेवक है? श्रीमती राधा रानी जी के। गुरु स्नेह, शी इज वेरी डियर टू एल्डरली पीपल, पूर्णमासी, योग माया का रूप लेती है और श्रीमती राधा रानी जी को स्नेह देती है, और श्रीमती राधा रानी बड़ों को सम्मान करती है। सखी प्रणयायिता वशा, और सबसे ज्यादा वो अपने सखियों के वश में आती है। तो ये प्रार्थना जो मैंने आपको बताया था, एंड में आपके साथ में शेयर करूंगी, इसी लास्ट गुण के साथ है। लेकिन हम नारद जी को कहाँ छोड़ आए? हम नारद जी को ब्रह्मालोक में छोड़ाए, तो उनके पास थोड़ी देर के लिए हम चले जाते हैं। और उससे पहले अगला श्लोक हम एक साथ सभी, तदित सुवर्ण चंपका प्रदीप्त गौर विग्रहे, मुखा प्रभा पराश्र कोटि शारदेन्दु मंडले, विचित्र चित्र संचरच कोर सावलोचने, कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम। ब्रह्मा जी ने बोला, आप कहते हो कि हम सबसे विशेष, सबसे बड़े भक्त हैं नारद जी, लेकिन ये बात गलत है कि जब भगवान श्री कृष्ण, अगर आप श्रीमद् भागवत में पढ़ोगे, अपने बाल सखाओं के खेल रहे थे, मैं ब्रह्मा विमोहन लीला में विमोहित हो गया। मैंने सभी उनके बछड़े, उनके वत्स, सभी उनके सखा ग्वाल बाल सभी को क्या किया? What did Lord Brahma do to the cowherd boys and the cows? He kidnapped them, he stole them. भक्त भले ऐसे करता है? Does a devotee, will he steal the people that are most dear to Krishna? ब्रह्मा जी कहते हैं, मैं बहुत बड़ा अपराधी हूं। केवल ये नहीं, जब अद्वैत आचार्य के रूप में मैं आया, जब गौरांग महाप्रभु प्रकट हुए नवद्वीप धाम में, तब मैं उनसे 60 साल बड़ा, मैं उनसे बड़ा रूप लेकर आया हूं। भगवान से भला कौन बड़ा हो सकता? लेकिन मैं उनसे पहले मैं पहुंचा। अद्वैताचार्य ने कैसे बुलाया भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु को? ब्रह्मा जी कहते हैं, मैं तो कोई भक्त नहीं हूं। कभी मैं डांटता था, मेरे घर पे गौरांग महाप्रभु आते थे, भोजन करते थे, और मैं उनसे गुस्सा करता था, लड़ाई झगड़ा करता था। उनका जो दंड है उसको मैंने छीना है। कितना गुस्सा, कितना बुरा मैंने उनके साथ किया। मैं बहुत बड़ा पापी हूं नारद जी, मुझे आप छोड़िए, आप जाइए महादेव जी के पास। आप महादेव जी परम वैष्णव यथा शंभु,
क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगात् संजायते नहि तथा पृथगस्ति हेतो यसंभूतम अपि तथा समुपैति कर्यत। भगवान शिव जी, भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त है, कैलाश पर्वत वो जप करते हैं केवल हरि नाम का, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम वो केवल जप करते हैं हरि नाम का, राधा नाम पे ही वो जप करते हैं। और उन्होंने ही तो ये कृपा कटाक्ष पार्वती माता को सुनाया है। हमारे ब्रिज में अलग अलग 4 पर्वत है, उन चारों पर्वतों पे गोपेश्वर महादेव जी है, चकलेश्वर महादेव जी है। 4 अलग अलग महादेव जी का रूप है वृंदावन में। क्यों? क्योंकि उस पर्वत से वो रक्षा करते हैं पूरे ब्रिज का। और उन्होंने ही, गोपेश्वर महादेव जी इतने बड़े भक्त हैं, गोपी का वेश लेकर वो बने हैं गोपेश्वर महादेव। और ये सुंदर स्तुति उन्होंने जब प्रभु जी ने बताया, राधाचरण प्रभु जी, पूज्य प्रभु जी जो सूरत के प्रभु जी है, उन्होंने जब बताया कि माता जी कृपा कटाक्ष स्तवराज का थोड़ा वर्णन आप करना, मैं बहुत डर गई। मैंने बोला प्रभु जी को मैंने ये बोला कि वो तो बहुत लंबा है। एक स्टैंजा में, एक श्लोक में अलग अलग प्रकार के वर्णन करते हैं महादेव जी, भगवान शिव जी करते हैं। कितना कुछ उन्होंने भर भर के डाला है। तो अगला श्लोक हम पढ़ते हैं। अशेष हाव भाव धीर हीर हार भूषिते प्रभूत शत कुंभ कुंभ कुंभी कुंभ षष्टने प्रशष्ट मंड हास्य चूर्ण पूर्ण सौख्य सागरे कदा करिष्यसि हमाम कृपा कटाक्ष भाजनम। 1 घंटा हमें मिला है बोलने को, और हमने सोचा आज का दिन बहुत लंबा था, सुबह से सेवा में चले बिजी थे। मैंने प्रभु जी को बोला आप उनसे प्रार्थना करना, 10-15 मिनट हम थोड़ा सा शेयर कर लेंगे और विश्राम ले लेंगे। लेकिन 47 मिनट्स हो चुके हैं और अभी तक हम सिर्फ 6 श्लोक पे आए। ये है इस प्रार्थना का गुणगान। अशेष हाव भाव धीर हीर हार भूषिते। नारद जी चले गए महादेव जी के पास, अपने भाई के पास, और बोला हे मेरे भाई, मेरे भ्राता, हे सबसे बड़े महेश्वर, आप राधा रानी जी के, आप भगवान श्री कृष्ण के सबसे बड़े भक्त हो। नारद जी को महादेव जी ने बोला नहीं, आपको गलत फहमी है। हम तो पंधास्तु कोटि शतवत्सर संप्रगम्यो वायोरथापि मनसो मुनि पुंगवानम। जो योगी, जो ऋषि तप करते हैं, भगवान को नहीं देख पाते, वो केवल उनके चरण का जो नाखून है। पंधास्तु कोटि शतवत्सर संप्रगम्यो वायोरथापि मनसो मुनि पुंगवानम। The mind they conquer through meditation, but I only meditate on the tip of the toes of the lotus feet of Shri Krishna. Mind, what kind of devotee am I? I am not a devotee. ये मत सोचिए मैं कोई बड़ा भक्त हूं। सबसे बड़े भक्त कौन है इस दुनिया में? सबसे बड़ी प्रभु की भक्ति कौन है? सबसे बड़ी वो है जिनके गले में अद्भुत मोती, डायमंड्स, rubies, jewels are adorning her neck. सबसे बड़ी भक्ति वो है जो भाव में, प्रेम भाव में खोई रहती है, जिनका स्वभाव धीर है।
और जो she plays amorous pastimes with the Lord, अशेष हाव भाव धीर हार भूषिते. कितना सुंदर वर्णन है. महादेव जी कहते प्रशस्त मंड हास्य चूर्ण पूर्ण सौख्य सागरे. प्रशस्त मंड हास्य पूर्ण चूर्ण सौख्य सागरे. उनकी जो मुस्कुराहट है वो एक कमल जैसा है. कौन है सबसे बड़ी भक्त? प्रभु भगवान श्री कृष्ण के. रामानी शिरोमणि वृषभानु नंदिनी नीलावसन परिधान. बोलिए. रामानी शिरोमणि वृषभानु नंदिनी नीलवसन परिधान. चिन्नापुरतजिनी वर्णविकासिनी बद्ध कबरी हरिप्राणा. रमणी शिरोमणि वृषभानु नंदिनी नीलवसन परिधान. ओ राधे राधे, ओ राधे राधे, राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, राधे राधे, जय राधे राधे, श्री राधे राधे. ओ वृंदावन में, ओ बरसाने में, कुंज गलिन में, ओ यमुना तट पे, वंशी वट पे, ओ राधा कुंड में, ओ श्यामा कुंड में, ओ गिरि गोवर्धन में, वंशी वट पे. राधा रानी की जय, महारानी की जय. ओ राधा रानी की जय, महारानी की जय. बोलो बरसाने वाली की जय जय जय. बोलो बरसाने वाली की जय जय. ओ राधा रानी की जय, महारानी की जय. वो है श्री राधे, सबसे परम श्रेष्ठ भक्तिनी. रमणी शिरोमणि वृषभानु नंदिनी चिन्ह पुरत झिनी वर्ण विकासिनी बद्ध कबरी हरि प्राण. श्रीमती राधा रानी जी, उनको देखने के लिए हम नहीं तरसे. हम तो अपने मोबाइल में बिजी रहते हैं. हम तो अपने व्हाट्सएप को देखते हैं सुबह उठ के. हम तो अपने फेसबुक के मैसेंजर्स चेक करते हैं, यूट्यूब को चेक करते हैं कौन सा लेटेस्ट चीज आया हमारा अपने मन को डिस्ट्रैक्शन के लिए. The biggest distraction in our life, we can make that distraction. लेकिन महादेव जी कहते हैं कौन है सबसे प्रिय, कौन है भगवान श्री कृष्ण. काफी जगह नारद जी गए, वो तो भ्रमण करते ही रहते हैं. नारद मुनि बाजाई वीणा राधिका रमण नामे नाम अमनि उदिता हाय भक्त गीत सामे. नारद मुनि भजाई बिना राधिका रमण नामे. ढूंढते ढूंढते महादेव जी के आगे भी नारद जी काफी जन को मिलने गए. बृहद भागवत
अमृत में बहुत सुंदर वर्णन है, लेकिन क्योंकि केवल 5 मिनट अभी है तो बहुत जल्दी से ये स्टोरी मैंने खत्म कर रही हूँ। कौन है सबसे श्रेष्ठ भक्त? श्रीमती राधा रानी। कैसे हमें पता चलता है? भगवान श्री कृष्ण आकर्षित होते हैं उसी श्रीमती राधा रानी जी को देखने के लिए। भगवान श्री कृष्ण के नयन तरस जाते हैं। मृणाल वाल वल्लरी वितान मंडप स्थिते प्रवाल वाल पल्लव प्रभारुणाग्रि कोमले वराभय स्फुरत करे प्रभूत संपदालये कदा करिष्यसि हमाम कृपा कटाक्ष भाजनम ललल लुलन मिलन मनोग्ध मुग्ध मोहनाश्रिते। ललल लुलन मिलन मनोग्ध मुग्ध मोहनाश्रिते। श्रीमती राधा रानी उन दोनों नीलमणि आंखों को विवश कर देती है। उन दोनों नीलमणि आंखों को अपनी सुगंध से ही वो विवश कर देती है। हमेशा मोहन कृष्णा कैसे बन जाते हैं राधा रानी जी के सामने? हिप्नोटाइज्ड, लुलन मिलन मनोग्ध मुग्ध, मुग्ध हो जाते हैं। मोहन मदन मोहन मोहिनी श्रीमती राधा रानी है। मदन मोहन जो क्यूपिड को मोहित करते हैं, मदन को, मदन की मोहन की मोहिनी मुक्त मोहनाशिते। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहाँ जाते हैं? बरसाने के पर्वत पे खड़े हो जाते थे और क्या करते थे? आवाज सुनाते थे। कैसा? टियो आवाज सुनाते थे ना भगवान श्री कृष्ण। राधा रानी जी अपने बड़े महल में थी, कीर्तिदा माता थी उनके साथ, और कीर्तिदा माता ने बोला ये मोर की आवाज कहाँ से आ रही है? बहुत सुंदर है मोर की आवाज। फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं राधे, क्या कहते थे? राधे बहुत सुंदर मोर की आवाज सुनाती है। ऐसी आवाज करते। राधा रानी जी ने सुना, उन्होंने बोला ये आवाज तो सुनी सुनी लग रही है, ये आवाज तो मैंने सुनी है। ये आवाज किन की आवाज है? भगवान श्री कृष्ण की आवाज है जरूर। तो थोड़ी देर इधर नजर उन्होंने झुकाई, उधर देखा इधर देखा और चुपचाप अपने घर के बाहर वो चली गई। श्रीमती राधा रानी चुपचाप सुवर्ण मल्लिकांचित त्रिरेख कंबु कंठगे त्रिसूत्र मंगल गुणा त्रिरत्न दीप्त दीदिते। उनके गले पे रेखा है और उन तीनों रेखों से ही जो स्वर्ण शोभित है वो भी कमजोर पड़ जाता है। उनके शरीर में वो जैस्मिन का गार्लैंड है, पर्ल्स, एमरल्ड्स, इफोल्जेंस। उनके सुंदर 2 बाल जो है फूलों से सजाई है, फूलों में सज रही है वृंदावन बिहारी। फूलों से सज रही है वृषभानु की दुलारी। तो फूलों से सजी हुई श्रीमती राधा रानी बाहर निकलती है अपने महल से। She goes outside। उन्होंने सुना है मोर की आवाज। छुपे हुए हैं मोर के रूप में कौन? भगवान श्री श्याम सुंदर, बड़े चालाक, बड़े ही naughty, very very cunning this Krishna, hiding as a peacock। श्रीमती राधा रानी जी वहां जाती है क्योंकि उनको देखे बिना ना राधा जी रह सकते न रमन। राधा राधित राधेश राधिका प्राण वल्लभ राधा रमण वंदे त्वम राधिका प्रेम निर्जिता। राधा रानी को अगर न देखा भगवान श्री कृष्ण ने तो
हल्ला मच जाता। वो मान नहीं सकते, वो कहते मुझे एक दर्शन तो मिलना ही चाहिए आज। जैसे आज सभी भक्तों के दिल में वो उत्साह, वो निश्चय, धैर्य, हमारे हृदय में वो भाव है। और श्रीमती राधा रानी हमें एक दिन देती है, राधाष्टमी का दिन, कृपा कटाक्ष पाने के लिए। आज राधाष्टमी का दिन है, कितने भाग्यशाली है हम। राधा रानी जी इस धरती पे उत्पन्न हुई। श्रीमती राधा रानी जी गुफा में पहुंच जाती है मोर को ढूंढने में, क्योंकि अगर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी जी नजर आए, कहते हैं दिक्कत हो जाएगी। लेकिन उनका जो विवाह है, कौन मानता है राधा कृष्ण जी का विवाह हुआ? अगर आप मानते हो राधा कृष्ण जी, कई लोग मुझे प्रश्न पूछते, माता जी राधा कृष्ण ने शादी क्यों नहीं किया? बार हमें मैसेज मिलते, करना चाहिए था। किसने बोला नहीं किया? राधा रानी जी के हाथ पीले करने वाली तो यशोदा मैया ही थी। राधा रानी जी छोटी थी, यशोदा मैया ने देख लिया राधा रानी जी को, इधर आओ पुत्री, इधर आओ बालिका, आपके हाथ पे मैं हल्दी लगा लेती हूँ। राधा रानी छोटी सी थी, उनको पता नहीं चला क्या हो रहा है। यशोदा मैया ने हल्दी लगा लिया और बोला, ये ही मेरे कान्हा को, ये ही मेरी बहू बनेगी राधिका। तो राधा रानी जी गई कृष्ण भगवान से मिलने को गुफा में, और बहुत ही सुंदर लीला उन्होंने रचाया, रास लीला उन्होंने रचाया गुफा में। इतनी देर में राधा रानी जी की माता कीर्तिदा माता ढूंढने लगी, कितना समय से राधा नजर नहीं आ रही है, कितना समय से राधा दिखाई नहीं पड़ रही है, कहाँ चली गई? तो उनके जो चरण है, राधा रानी के चरण प्यारे प्यारे, और श्यामा प्यारी के चरण प्यारे प्यारे, और मुझे और जगत से क्या लेना, क्या लेना। तो उन दोनों को देखकर कीर्तिदा माता उन चरणों को ढूंढ निकली। अभी समय खत्म है, 9:30 बज चुके हैं, लेकिन 5 मिनट और हम इस लीला को बोलते हैं। गुफा में कीर्तिदा माता ने उन दोनों, छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले रे, उन चरणों को देखते देखते अपने अंगना से वो बाहर निकली है, कोई नजर ही नहीं आ रही, कहाँ है वो? पाँव में पायलिया बांध के झमझमा झम बोले रे, छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले रे। छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोलती है, उनके पायल बजती है छम छम, मैं सुनती हूँ, उन चरणों को मैं ढूंढती हूँ, छम छम को सुनते सुनते मैं जाती हूँ। कहाँ है राधा? अब राधा कहाँ है? गुफा में श्याम सुंदर के साथ दोनों प्यारी बातें हो रही है। श्रीमती राधा रानी, राधा सम्यस्त सर्वस्त्री स्तैन गति दर्शका, क्योंकि वो है सर्वशक्ति, सर्वशक्तिमान, ए दुई भेद नाही, एक ही आत्मा दो शरीर, श्री राधा कृष्ण मेरे प्राणनाथ। राधा कृष्ण गतिर ममा, सनातन गोस्वामी पाद, रूप गोस्वामी पाद क्या कहते हैं? कृष्ण प्रेममयी राधा, राधा प्रेममयो हरि, जीवने निधने नित्यम, राधा कृष्ण गतिर मामा। रूप गोस्वामी कहते हैं कृष्ण प्रेममयी राधा, कृष्ण की प्रेमी का कौन है? उनका पूरा जीवन कृष्ण राधा प्रेम से भरा हुआ है। कृष्ण प्रेममयी कौन है? राधा, और राधा प्रेम मयो हरि, जीवने निधने नित्यम, राधा कृष्ण गतिर ममा। कीर्तिदा माता पहुंची है गुफा में, जहां पे
श्रीमती राधा रानी जी बैठी हुई है, उनके बाजू में भगवान श्याम सुंदर भी बैठे हुए, उन्हीं के प्रेम मयो हरि। लेकिन कृष्ण ने दूर से देख लिया। क्या देखा कृष्ण ने? क्या देखा? कान्हा क्या देखा? कृष्ण ने क्या देखा दूर से? We listened yesterday. कृष्ण ने दूर से देखा कीर्तिदा गुफा में आ रही है, तो फटाफट किस रूप धारण किया कृष्ण ने? मयूर, मोर का रूप फिर से धारण किया। टेओ टेओ टेओ, मोर का रूप कृष्ण ने फटाफट धारण किया, क्योंकि नितंब बिंब लंब मान पुष्प मेखला गुणे प्रशस्त रत्न किंकिनी कलाप मध्य मंजुले करिंद्र सुंदर दंडिकावरोह शोभ गौरुके कदा करिष्यसि हमाम कृपा कटाक्ष भाजनम। श्रीमती राधा रानी जी बैठी हुई थी भगवान श्री कृष्ण के बाजू में, और उनके कमर पे बंधी हुई थी छोटे छोटे किनकिनी कलाप प्रशस्त रत्न किंकिनी कलाप मध्य मंजुले। अपने कमर पे उन्होंने छोटे से बजने वाले किनकिनी थे। करेंद्र सुंदर दंडिका विरोह शोभा गोरुखे, उसी किनकिनी से आवाज आ रही थी, उसी किनकिनी से अगर वो खड़ी हो जाती तो माता कीर्तिदा देख लेती, श्याम सुंदर भी बैठे हैं, बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता। श्याम सुंदर बन गए मोर। श्रीमती राधा रानी बैठी हुई देख रही है, अंधेरे में बैठी है मोर के बाजू में। कीर्तिदा माता अंदर आई, बोले राधा राधे, मेरी प्यारी राधे, आपकी जो छोटी सी किशोरी जो मेरे आंगन में डोलती थी, पाँव में आपकी जो पायल है उसकी झांझर की आवाज सुनने को मैं तरस गई। श्रीमती राधा रानी अनंत कोटि विष्णु लोक नम्र पद्म जाचिते हिमाद्रिजा पुलोमजा विरिंचिजा वरप्रदे अपार सिद्धि वृद्धि दिग्ध सत्पतांगुलीन के। श्रीमती राधिका सभी लोक, सभी ईश्वर महेश, सभी पार्वती जी, सभी ब्रह्मा जी, सरस्वती, पुलोमजा विरिंचिजा वरप्रदे सिद्धि वृद्धि दिग्ध सत्पतांगुलीन के, सभी उनकी सेवा करती है, सभी श्रीमती राधा रानी जी की सेवा करती है। भगवान श्री कृष्ण के उनसे मिलना चाहते थे, आकर्षित होना चाहते थे, बैठना चाहते थे, एक दर्शन मिल जाए। महादेव जी कहते हैं कदा करिष्यसि हमाम, कब वो दिन आएगा कृपा कटाक्ष भाजनम। लेकिन कीर्तिदा माता, उन्होंने देखा राधा रानी जी मोर के साथ खेल रही है अकेले। कहती है क्या हो गया राधा बेटिया, आप यहां गुफा में क्या कर रहे हो अकेली? राधा रानी जी ने क्या बोला? राधा रानी जी ने बोला मेरा मन नहीं लग रहा था घर में, मैंने मोर की आवाज सुनी, मोर की आवाज जैसे मैंने सुना, उसी समय मैंने सोचा मैं मोर को मिल लेती हूं, मोर से खेलूंगी। सखी गणाप्तराधक्ता तद्विस्मपन्न चेष्टिता राधा सहित गोपस्त्री मुहु मर्गिता पाहि मां पाहि मां पाहि मां पाहि